ॐ सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। इतः कोऽन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः आत्मैक्यबोधेन विनापि मुक्तिः न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेऽपि। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटयतः। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्तबाह्यार्थसुखस्पृहः सन् सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पण्डितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। शांति पाठ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। लोग पांचवा मंत्र निकालेंगे। पांचवा, इतः को नु अस्ति मूढ़ात्मा यस्तु स्वार्थे प्रमाद्यति दुर्लभम मानुषम देहम प्राप्ति तत्रापि पौरुषम। इसका अर्थ होता है, शंकराचार्य कहते हैं, उस व्यक्ति से बड़ा और कौन मूर्ख होगा जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके और उसके अंदर में भी पौरुष को, शक्ति को प्राप्त करके जो अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं कर सकता है, जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता है, उससे ज्यादा कोई और मूर्ख नहीं हो सकता। अर्थ फिर देखिए, जिस व्यक्ति को मनुष्य का शरीर मिला हो, निर्णय करने की शक्ति मिली हो, और फिर भी वह अपने मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है
उसको प्राप्त न करे, उससे बड़ा और कोई मूर्ख नहीं हो सकता। ऐसा भगवान शंकराचार्य ने लिखा। मनुष्य देह का मिलना दुर्लभ है। मनुष्य देह के अतिरिक्त शास्त्रों में 84 लाख शरीरों का निरूपण किया गया है। वे 84 लाख शरीर केवल भोग योनि कही जाती है। भोग योनि का अर्थ है वे अपने जीवन में सुख का, दुख का अनुभव कर सकते हैं। उनके जीवन का और कोई अलग उद्देश्य नहीं होता है। वे सुख और दुख भोगने के लिए होते हैं। इसलिए उनके मन में अपने शरीर से उठ करके और कोई विचार भी नहीं आता है। केवल शरीर की आवश्यकताओं के लिए उनके मन में विचार आते हैं। शरीर की आवश्यकताओं से हटके भी कुछ चीजें संभव हैं, ये विचार उनको नहीं आ सकते। जैसे मछली को कभी ये विचार नहीं आएगा कि उसे पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जानवरों को कभी विचार नहीं आएगा कि उन्हें आकाश में उड़ना चाहिए। उनको ये विचार नहीं आएगा कि उनको सोने के सिंहासन में बैठना चाहिए, क्योंकि उनकी जो सोच होती है वो केवल शरीर के स्तर में होती है। यदि उनकी शरीर की आवश्यकताएं पूरी हो गई तो उन्हें कुछ नहीं चाहिए। शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है तो उनके मन में बेचैनी होती है। लेकिन यदि शरीर की आवश्यकताएं पूरी हुई तो वो फिर कुछ नहीं सोचते कल क्या होगा, कल क्या था। वो जो शरीर है केवल सुख और दुख भोगने के लिए होते हैं। मनुष्य से नीचे के जो शरीर है वो भी सुख और दुख भोगने के लिए होते हैं। और यहाँ तक कि मनुष्य से ऊपर के जो शरीर है, देवताओं के शरीर भी केवल विषयों का उपभोग करने के लिए उस शरीरों का निर्माण होता है। मनुष्य देवता भी केवल पदार्थों से मिलने वाले सुख के प्रति ही सोचते रहते हैं। केवल फर्क इतना होता है कि देवता जो स्वर्ग में रहते हैं वो जब भी जो भी सोचते हैं उन्हें तुरंत मिल जाता है। पशुओं को जैसा सोचते वैसा मिलता नहीं है। उन्हें उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, लेकिन देवताओं को मिल जाया करता है। इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। देवता लोग अपनी देव योनि में प्रसन्न है, पशु लोग अपनी पशु योनि में खुश है। उनको वहां सुख और दुख पर्याप्त मिलते हैं। देवताओं को देव योनि में मिलते हैं। दोनों अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसी के मन में भी शरीर से उठ करके मोक्ष की प्राप्ति के लिए, आत्म प्राप्ति के लिए ऐसा कोई विचार उनके मन में नहीं आता है। ये जो मनुष्य का शरीर है
इसकी दुर्लभता इसीलिए है कि यह शरीर के बारे में भी सोचता है और शरीर से हट करके भी सोचता है, क्योंकि इस शरीर की विशेषता है कि जब ये शरीर मिल गया तो उस शरीर के अंदर रहने वाला जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरह से अपने को अभिव्यक्त कर देता है। मनुष्य आकाश में उड़ने की सोच सकता है पक्षियों की तरह, और इसीलिए उसने कोशिश की, सफल हुआ। वह मछली की तरह तैरने की कोशिश सोच सकता है, हर एक प्राणी की तरह किसी भी चीज को करने की सोच सकता है। दूसरे प्राणी अपने विशिष्ट चरित्र में ही रहने की कोशिश करते हैं। मछली कोशिश नहीं करेगी कि वह जाए कभी पेड़ में चढ़ के एक और चीज करे, लेकिन मनुष्य सोच सकता है स्वर्ग के बारे में, मनुष्य सोच सकता है नरक के बारे में, मोक्ष के बारे में, क्योंकि मनुष्य के शरीर में ही ये सब चीजें सुलभ है, संभव है। इसलिए इस शरीर के साथ में शरीर की सब सुविधाओं को प्राप्त करके, शरीर की सब व्यवस्थाओं को चलाते हुए, शरीर से ऊपर उठ करके, शरीर से अलग स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, मोक्ष, इन सब के बारे में सोचा जा सकता है। इसीलिए यह मनुष्य का शरीर इसीलिए दुर्लभ है कि आने के बाद कोई भी यहाँ से आगे जाने की सोच सकता है, इसीलिए इसको दुर्लभ, कठिन बोला है। पहली बात, मनुष्य का शरीर। आदि शंकराचार्य कहते हैं तत्रापि पौरुषम, मनुष्य शरीर मिलने के बाद में एक अंदर में निर्णय करने की क्षमता पैदा हो जाए। पौरुषम का अर्थ होता है निर्णय करने की एबिलिटी, सामर्थ्य, कैपेसिटी। ये सामर्थ्य पैदा हो जाए, आपको यह हो जाए आप अकेले भी काफी है, आप किसी भी निर्णय को अपने साथ लगा सकते हैं और पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी जो कैपेसिटी है वो पौरुषम। शास्त्र कहता है मनुष्य का शरीर मिला, मनुष्य शरीर मिलने के साथ में सौभाग्यशाली लोग थोड़े और आगे बढ़े, उनको पौरुष प्राप्त हुआ। अब ये सब साधन मिलने के बाद में जो अपने परम लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश नहीं करता, अभी तक इस संसार में अनंतों बार हमने बहुत तरह के लक्ष्यों को प्राप्त किया होगा, स्वर्ग भी गए, नरक भी गए, बहुत तरह के शरीर लिए होंगे। एक बात तय है कि हमें कभी मोक्ष नहीं मिला है। तो अंतिम जो लक्ष्य है वो मनुष्य के जीवन का जो यही पूरा हो सकता है वो मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति किए बिना जो व्यक्ति इस शरीर से चला जाता है, शास्त्र कहते हैं उससे बड़ा मूढ़, उससे बड़ा नासमझ और कोई नहीं हो सकता। वैसे शास्त्र कभी भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब व्यक्ति इतना तैयार हो उसके बाद अपने लक्ष्य को न प्राप्त करे तो शास्त्र कहता है कोई मूढ़ है। दुर्लभ मूढ़ आत्मा यस्तु स्वार्थे प्रमादति, दुर्लभम मानुषम देहम
यत्रापि तत्रापि पौरुषम। अगला मंत्र देखिए, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतान्तरेति। इसका भी अर्थ देखिए कि जो विद्वान लोग हैं, जिनको शास्त्र में रुचि है, उन्हें शास्त्र पढ़ने दो। जो यज्ञ आदि करते हैं उनको यज्ञ करने दो। जो अच्छे कर्म करने में, परोपकार करने में, चैरिटी आदि करने में रुचि रखते हैं उनको वो करने दो। भजन तो देवता, जो देवताओं का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको करने दीजिए। लेकिन एक बात निश्चित समझ लो, आत्मैक्य बोधे न बिना विमुक्ति। मुक्ति जो मोक्ष है वह बिना आत्मा के साथ एक बोध के बिना संभव नहीं है। इसके लिए चाहे ब्रह्मा के 100 जन्म भी लग जाएं, सैकड़ों ब्रह्मा भी बीत जाएं, तो भी उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्थ फिर समझ लीजिए, वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों के विद्वान हैं, उन्हें शास्त्रों को बोलने दो। जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं, यज्ञ आदि से उनको यज्ञ करने दो। जो शुभ कार्य करते हैं उन्हें वो करने दीजिए, और जो देवताओं का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको करने दो। लेकिन आत्मैक्य बोधे न बिना विमुक्ति, जब तक कोई व्यक्ति आत्मा के साथ अपने को एकत्व नहीं समझ लेता है, तब तक उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। आज नहीं, सैकड़ों ब्रह्मा के जन्मों पर्यंत भी। इस मंत्र में भगवान शंकराचार्य एक बात को बहुत स्पष्ट से कहने की कोशिश कर रहे हैं। आगे के प्रकरण में आपको संसार में बहुत से तरीके दिखाई पड़ेंगे जहां से आपको लगेगा कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सारे उपाय मोक्ष की प्राप्ति के लिए बताए जा रहे हैं। कोई बोलेगा ये पढ़ो, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस मंत्र का जाप कर लो, इस देवता की पूजा कर लो, ये यज्ञ कर लो। इस तरह के बहुत से रास्ते बताए जा रहे हैं। लेकिन आप जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और जिस व्यक्ति को सुन रहे हैं, शंकराचार्य जी को, वो बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत अच्छी तरह से इस बात को स्पष्ट करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको किसी तरह का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। शास्त्रों के पढ़ने से, जब तक शास्त्रों में लिखा हुआ उसका जो अर्थ है, शास्त्रों में जो लिखा उसका मीनिंग है, जब तक किसी के जीवन में प्रैक्टिकली नहीं आ जाता है, उतरता नहीं है, तब तक शास्त्रों का बोध, शास्त्रों का ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति नहीं कराता है। इसीलिए किसी विद्वान को देखो, कोई शास्त्रों का ज्ञाता है, तो ऐसा नहीं कि वह शास्त्रों का ज्ञाता है, हमेशा शास्त्रों की बात करता है, शास्त्र ही बोलता है, उसको सब याद है, पूरे वेद पुराण शास्त्र सब याद है। लेकिन सब याद होने से वो केवल एक बौद्धिक स्तर में बहुत शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वह मोक्ष को भी प्राप्त हुआ हो। इसीलिए केवल इतना समझ करके कि कोई व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ लेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी, शंकराचार्य बोलते हैं ऐसा नहीं।
वदंतु शास्त्राणि, इसका अर्थ हुआ जो करते हो उनको छोड़ो। आपका है, क्योंकि अब साधक इतना एडवांस चला गया, इतनी चीजें समझ चुका हो, इतना समझ गया है कि शास्त्रों के पढ़ने मात्र से किसी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा, यजंतु देवान, बहुत तरह के यज्ञ आदि किए जाते हैं। तो शंकराचार्य कहते हैं यज्ञों के द्वारा भी, यज्ञ करते हैं, बहुत बड़े बड़े यज्ञ होंगे, उन यज्ञों के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, स्वर्ग प्राप्त होगा और बहुत तरह की सुविधाएं, सुख प्राप्त होंगे अगले जन्मों में उनको, लेकिन उनके द्वारा उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए यज्ञ आदि को लेकर के भी आप करें, लेकिन ये समझ के ना करें इससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। कुर्वन्तु कर्माणि, और बहुत तरह के कर्म है संसार में, हम लोग बहुत अच्छे कर्म करते रहते हैं। चैरिटी करो, किसी की हेल्प करो, मदद करो, जो भी आप अच्छे काम कर सकते हैं सब करिए। ये जो परोपकार है, ये जो समस्त अच्छे कार्य है, ये अच्छा फल देंगे, इनका रिजल्ट अच्छा आएगा इस जीवन में, नहीं तो अगले जीवन में। इसका अर्थ ऐसा कभी नहीं समझ लेना कि इनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इन कर्मों की अपनी सीमा है, इनके अपने फल है, वो फल प्राप्त हो जाएंगे, फलों का साधक भोग सकता। भजन तो देवता, और चौथी चीज है देवताओं का भजन, भक्ति, डिवोशन। क्या हम लोग देवताओं का जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, देवताओं को डिवोशन जो भक्ति है, उसके द्वारा भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। केवल एक चीज छोड़ करके देवताओं की भक्ति के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त। देवताओं ने सबको नाम दे दिया, एक का नाम नहीं कि इसका उसका, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी देवता, कोई भी देवता, उस देवता के द्वारा आपको बहुत कुछ चीजें मिल सकती है, बहुत कुछ मिल सकता है इस लोक में, परलोक में। लेकिन एक बात निश्चित समझ के चलना कि कभी भी मोक्ष की प्राप्ति उससे भी नहीं होगी। शंकराचार्य आगे लिखते हैं, आत्मैक्य बोधे न बिना विमुक्ति। मोक्ष का एकमात्र साधन है आत्मा के साथ उस ब्रह्म का ऐक्य भाव। तत्वमसि महावाक्य के द्वारा, वेदों के मंत्रों के द्वारा ये बात समझ में आ जाए, आत्मैक्य, ऐक्य मतलब एक, वननेस, मैं और ईश्वर हम दो नहीं है, ऐसा जो भाव है, ऐसा जो ज्ञान है, यही मोक्ष के प्रति कारण है। इसके बिना मोक्ष संभव नहीं हो सकता है। न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरेति, सैकड़ों ब्रह्माओं के जीवन में कि अज्ञान, अंधकार कभी भी टाइम से नष्ट नहीं होता है। कि कहीं पर कोई अंधकार इतने सालों तक है तो अपने आप खत्म हो जाए, कहीं पर कोई अंधकार है इतने वर्षों से है, लाखों वर्षों से, तो अपने आप समाप्त हो जाए। अंधकार ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। इसी तरह हमारे अंदर जो अज्ञान है, उस अज्ञान का स्वभाव वो नहीं है इतना टाइम निकल जाएगा तब यह ज्ञान अपने आप नष्ट हो जाएगा। यह लिखा है, उस अज्ञान को नष्ट होने के लिए ब्रह्मा के 100 ब्रह्मा भी बीत जाए तो ब्रह्मा के जीवन का जो टाइम पीरियड है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ब्रह्मा के भी एक दिन की हम बात करेंगे तो 432 मिलियन मनुष्यों के जो समय, ये साल है,
उसके बराबर उनका एक दिन होता है। इसके हिसाब से उनका महीना साल होगा। 100 साल के बाद ब्रह्मा खत्म होते हैं, ब्रह्मा समाप्त होते हैं, और इस तरह सैकड़ों ब्रह्मा भी बीत जाए तो भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मोक्ष का एकमात्र कारण है आत्मैक्य बोध। अगला मंत्र देखें। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूं मंत्र को। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेन इत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। इसका अर्थ है भगवती श्रुति ने वेद में बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दी है। अमृतत्व से नाशास्ति वित्तेन, अर्थ के द्वारा भी वित्त के द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति की आशा नहीं करनी चाहिए, और कर्म भी मोक्ष के प्रति कारण नहीं हो सकता। अर्थ फिर समझ लीजिए। अमृतत्व से श्रुति ने, भगवती श्रुति ने ये कह दिया है स्पष्ट रूप से कि वित्त के द्वारा अमृतत्व की आशा नहीं करनी चाहिए, और नहीं कर्म का फल मोक्ष। ये जो मंत्र है, यह मंत्र मूल रूप से बृहदारण्यक उपनिषद से आया हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात को समझने के लिए वित्तेन, पीछे के मंत्र में आपने सुना 4 तरह के साधन जो आध्यात्मिक रूप से दिखाई पड़ते थे, उनको शंकराचार्य जी ने मना कर दिया। यह साधन नहीं हो सकते। अब लोक में वित्त माने पैसा, अर्थ, ये भी स्पष्ट कर दे रहे हैं कि कहीं ऐसा भी भ्रम न रहे किसी व्यक्ति को कि हम पैसे के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। ये संभव नहीं है। हमारे जीवन में पैसे का बहुत बड़ा महत्व है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पैसे के द्वारा हम इस जीवन में लगभग सभी चीजें हल करने की कोशिश करते हैं, सब चीजें प्राप्त कर सकते हैं ऐसा लगता है। उसके द्वारा ही हमको लगता है कि हम सुरक्षित हैं, संतुष्ट हैं। बहुत सी चीजें ऐसे मन में आ जाती हैं कि पैसा है इसलिए है, सब चीजें। पैसा आते ही मनुष्य बदल सकता है, उसका स्वभाव, उसके बैठने का उठने का तरीका बदल सकता है। एक बहुत बड़ा तथ्य है, एक बहुत बड़ी वास्तविकता है मनुष्य के जीवन में पैसा, और बेसिक आवश्यकता भी है। आपके पास में पैसे हैं तो ही आप वेदांत का श्रवण कर सकते हैं। यदि किसी के पास पैसे नहीं है, उसको भोजन नहीं मिला है, उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास रहने को घर नहीं है, तो ये व्यक्ति सबसे पहले तो खाने के बारे में सोचेगा। पहले तो उसको भोजन चाहिए। 10 दिन से कोई भूखा हो, उसको बोला जाए तुम्हें विवेक चूड़ामणि पढ़ाएंगे,
वो नहीं सुन सकता। तो पहली आवश्यकता है, जो बेसिक उसकी जरूरतें हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए, उसको भोजन मिल जाए। तो उस पैसे के द्वारा आप अपने जीवन में ये चीजें कर सकते हैं, और वो मिलने के बाद अब ये व्यक्ति इसका सही उपयोग करके अब कोई साधना कर सकता है, वेदांत का श्रवण कर सकता है, कोई चैरिटी कर सकता है, कोई पुण्य कर सकता है, यज्ञ कर सकता है। किसके बाद? पैसा है तो। पैसे नहीं है तो पहले जो आवश्यकताएं मूलभूत है उनको पूरा करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो कई बार ऐसा भ्रम हो जाए किसी के मन में कि हम पैसे के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। भगवती श्रुति कहती नहीं, ये संभव नहीं है, ये नहीं संभव है। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी को बोला, न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानुष। याज्ञवल्क्य और मैत्री के बीच जो संवाद चल रहा था, उस संवाद में उन्होंने अपनी पत्नी को बोला, इस मोक्ष की प्राप्ति, परम आनंद की प्राप्ति न कर्मणा, कर्म के द्वारा संभव नहीं है। कितने भी अच्छे कर्म करो, कुछ भी करो, उसका परिणाम कभी मोक्ष नहीं होता। कर्म का फल अच्छा फल होगा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा, अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे। मोक्ष न कर्मणा न प्रजया। प्रजा का अर्थ होता है संतान या पूरी फैमिली। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ काम अधूरे छोड़ करके चला जाता है। उसकी इच्छा थी कि काम में करूं, नहीं कर पाया, अधूरा छूट गया। तो उसकी जो पीढ़ी है या उसके जो परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि चलो वो पूरा नहीं कर पाए, उनकी जगह उनका संकल्प हम पूरा करेंगे, और वो पूरा कर देते हैं, वो पूरा कर देते हैं। तो मोक्ष के बारे में ऐसा कभी कोई न सोच ले। या केवल कहते हैं न प्रजया, किसी प्रजा के द्वारा, प्रजा मतलब परिवार के लोग या संतान, ऐसा सोच करके कोई प्रमाद नहीं कर सकता है कि चलो मैं अपने जीवन में मोक्ष नहीं प्राप्त कर पाया तो मेरे बाद में मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे लोग मेरे लिए कुछ ऐसा करेंगे कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, वे लोग ये कर सकते हैं कि जाने के बाद यहाँ उसके उत्तर संस्कार कर सकते हैं, उसकी शांति के लिए यहाँ कुछ शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकते। उसके लिए कुछ अच्छा किया जा सकता है। बाकी कि मैं चला जाऊंगा तो मेरे परिवार के लोग या मेरा पुत्र या आगे वाली पीढ़ी मेरा कल्याण करा देगी, मेरा मोक्ष करा देगी, ऐसे किसी भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए। न प्रजया न कर्मणा न प्रजया धनेन। सवाल है फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी किससे? याज्ञवल्क्य ने कहा, बड़ा अद्भुत उत्तर दिया, ऐसा सोचा नहीं था। त्यागेन एके अमृतत्व मानस। इस अमृतत्व की, मोक्ष की प्राप्ति त्याग के द्वारा होती है। इसकी प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए एक अद्भुत साधन बताया, त्याग। त्याग के द्वारा इसकी प्राप्ति होगी, संग्रह के द्वारा नहीं। हमारी आदत है कि हम चीजों को संग्रह करने की एक आदत है। ये मिल जाएगा, कभी काम आ जाएगा, ये प्राप्त होगा, कभी काम आएगा, ये काम आ जाएगा, इकट्ठा करो इकट्ठा करो, सुखी हो जाएंगे। हम हमेशा यही सोचते हैं
ये सब चीजें इकट्ठी करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। याज्ञवल्क्य कहते हैं तुम त्यागे ना एक है ना, आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत। त्यागे ना एक है ना अमृतत्व मानसु, त्याग के द्वारा इसका भी परित्याग करो, इसका भी परित्याग करो, तो उसकी प्राप्ति होगी। अमृतत्व से नाशास्ति वित्ते नैति वही श्रुति, ब्रवीति कर्मणो मुक्ते रहे तो उत्तम स्फुट। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा यहाँ पर कि उस मोक्ष की प्राप्ति का जो साधन है वह है त्याग। उस त्याग के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब अगला मंत्र देखें। आठवां मंत्र है, अतो विमुक्ते प्रयतेत विद्वान संन्यस्त वाह्यार्थ सुख स्पृहासन, संतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेरोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। एक बार और पढ़ देता हूँ, जिससे कि आपको जब आपका नंबर आएगा, आप जब मुझे सुनाएंगे तो आपका उच्चारण सही होना चाहिए। अतो विमुक्ति प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन, संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। अतो इसलिए अर्थ देखिए, यह विद्वान विमुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। संन्यस्त बाह्यार्थ, बाहर संसार के जितने पदार्थ हैं उन समस्त पदार्थों के अंदर में अर्थ ठीक से समझना। यह विद्वान मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन, बाह्य संसार के जो बाहर के पदार्थ हैं उन पदार्थों से सुख की प्राप्ति होगी। छोड़कर गुरु के पास, किसी महान विद्वान के पास, आचार्य के पास, समुपेत देशिकम, किसी आचार्य के पास जाकर के निवास करे। तेनोपदिष्टार्थ, और उन्होंने जिस अर्थ का, जिस चीज का उपदेश दिया, समाहितात्मा, उसको ठीक से समझे, अच्छी तरह उसको जाने। अर्थ फिर समझ लीजिए। अतः मैंने इसलिए जो विद्वान मोक्ष की प्राप्ति की कोशिश कर रहा है उसके लिए संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहा, बाहर के पदार्थों में सुख प्राप्ति होगी ऐसी आशा का परित्याग करके एक विद्वान महान आचार्य के पास, गुरु के पास में जाए और उनके साथ रह करके तेनोपदिष्टार्थ, उन्होंने जिस अर्थ का, जिस चीज का उपदेश दिया है उस चीज के ऊपर समाहित करें, अपने आप को उस पर लगाए और समझे। पीछे के मंत्र में आपने देखा था, जहां बताया गया त्याग के द्वारा ही प्राप्ति होगी। वो त्याग, लेकिन कैसा त्याग है? ये रिनंसिएशन किस बात का और कैसा है? आप अपने मन की कल्पना नहीं कर ले। यहाँ पर शंकराचार्य ने लिखा है, अतो विमुक्ति प्रयतेत विद्वान। ऐसा जो विद्वान है, अब वो विद्वान है जो इतनी चीजें समझ गया है,
शास्त्रों का जो बहुत पढ़ी लिखी किताबों को जानता उसको विद्वान या नहीं कह रहे। ये जो विद्वान है ये अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लग गया, बस यही इसकी विद्वता है। जो अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है इसने चीजों को समझ लिया है। अब यह इसको त्याग करना है, तो त्याग की जो परिभाषा है वो थोड़ी आप यहाँ पे समझिए। त्याग का अर्थ है कि ऑब्जेक्ट जो आपके पास, जो पदार्थ आपके पास, आप उनको फेंक दें और आप जंगल में चले जाएं। ऐसे त्याग की बात नहीं है। त्याग का अर्थ यहाँ पर देखिए, संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्प्रिय। स्प्रिया मन इच्छा, सोच। ऐसी जो सोच है कि मुझे जो सुख मिलता है संसार के बाहर से मिलता है। ऐसी जो समझ है कि मुझे जो सुख प्राप्त होता है वो संसार के बाहर से मिलता है, संसार के पदार्थों से मिलता है। इसीलिए तो हम पदार्थों के प्रति और आकर्षित होते हैं। ये साधक को, इस विद्वान के बात समझ में आ गई। बाह्यार्थ सुख स्प्रिय, बाहर के पदार्थों में सुख नहीं है। बस ऐसी जो इच्छा है, संसार के पदार्थों से सुख की इच्छा नहीं है, उस इच्छा का परित्याग ही यहाँ पर त्याग है। उस इच्छा को छोड़ना, पदार्थों को छोड़ना संभव नहीं है। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासम। लेकिन संसार के ऐसी जो सोच है कि मुझे जो सुख मिलता है, मुझे जो आनंद मिलता है वो बाहर से मिलता है। इस तरह की जो चीजें निकल जाएं, ये त्याग है। उसके बाद देखिए, पहले उस विद्वान ने और उसने संसार के पदार्थों के प्रति ये विचार कर लिया कि मुझे जो सुख मिलता है वो संसार के पदार्थों से नहीं मिलता। क्योंकि संसार के पदार्थ यदि आपको सुखी आज करते तो हमेशा करते। संसार के पदार्थों में, बाह्य पदार्थों में सुख और दुख हम डालते हैं। इसलिए कुछ समय तक वे सुख ही करते हैं, फिर कुछ समय बाद नहीं करते। संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहासन, ये करने के बाद अब उसको नॉलेज की प्राप्ति करनी, ज्ञान की प्राप्ति करनी, क्योंकि बिना ज्ञान के केवल इसका परित्याग से नहीं होगा। उसके लिए संतम महंतम समुपेत्य देशिकम, इस व्यक्ति को एक तत्ववेत्ता के पास, एक महान व्यक्ति के पास, एक ब्रह्मज्ञानी के पास, आत्मवेत्ता के पास में जाना पड़ेगा। समुपेत्य, जैसा कि सब चीजें बताई जाती है कि किस प्रकार से जाना चाहिए, उस तरह से उस महात्मा के पास, उस ज्ञानी के पास में विधि पूर्वक समुपेत्य। समुपेत्य का अर्थ जितने भी उसकी फॉर्मालिटी है, जितने भी उसकी सब चीजें हैं, सब ठीक से करते। समुपेत्य, संतम महंतम समुपेत्य देशिकम। उस देशिक का अर्थ उपदेश देने वाला, आचार्य, गुरु। उसके पास में जाने के बाद तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, उसके पास जाने के बाद, उसके साथ रहने के बाद, उसको समझने के बाद, बहुत सी चीजें उसके जीवन को ही देखने के पश्चात अब उसका जो उपदेश होता है,
शास्त्र तो इसको मालूम है, लेकिन अब जो उपदेश ये देगा गुरु उसको, तेनोपदिष्टार्थ, उसके द्वारा, गुरु के द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है, शास्त्रीय उपदेश दिया गया है, समाहितात्मा, उस उपदेश को अच्छी तरह से समझ करके, अच्छी तरह से जान करके उसको आत्मसात कर ले, उसको समझ ले। इस प्रकार से तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, अपनी आत्मा में अपने आप उस चीज को ठीक से समझ ले। अब अगला मंत्र देखिए, 9वां। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम् आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। मैं फिर पढ़ता हूँ। उद्धरेद आत्मना आत्मानं मग्नं संसार वारिधौ योगारूढ़त्वम् आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया। अर्थ देखिए, योगारूढ़त्व की स्थिति प्राप्त करने के बाद, योगारूढ़त्व को प्राप्त करने के बाद विवेक पूर्वक उसमें निष्ठा रख करके, सम्यक दर्शन निष्ठया, अच्छी तरह विचार पूर्वक दृष्टि बनाए और उसमें निष्ठा रखे। उद्धरेद आत्मना आत्मानम, अपने आप ही अपनी आत्मा का अपने आप ही अपना उद्धार करे इस संसार सागर से, जो कि संसार सागर में डूबा हुआ है। मग्नम संसार वारिधौ, संसार वारिध मतलब समुद्र में, जो अपने आप ही डूबा हुआ है, उसका उद्धार करने के लिए स्वयं को ही उसमें कोशिश करनी पड़ेगी। इसी तरह से एक श्लोक मिलता हुआ गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम। आपको अपने आप को खुद से खुद को ही बचाना पड़ेगा। अब उद्धरेद आत्मना आत्मानम, इस संसार सागर में मृत्यु और जन्म के बीच ये जो जीव झूम रहा है, इसमें चक्कर लगा रहा है, इस चक्कर में से और कोई नहीं निकाल सकता, आपको खुद ही निकलना पड़ेगा। आत्मानम आत्मना उद्धरित, आप अपने आप को ही अपना कल्याण कराइए। यदि ये काम कोई और कर सकता होता, भगवान के काम भगवान का होता, भगवान तो कब का कर देता। ईश्वर का काम होता, ईश्वर कब का कर देता। ईश्वर तो बड़ा कृपालु, बहुत दया करता। फिर आपको मरते हुए संसार में जन्मते क्यों देखे। लेकिन ईश्वर नहीं कर सकता, गुरु भी नहीं कर सकता। ये सब चीजें होने के बाद, क्योंकि गुरु कर सकता तो गुरु कब का कर देता, ईश्वर कर सकता तो ईश्वर कर देता। शास्त्र के बस में होता, शास्त्र भी कर देता। लिखा है कि भगवती श्रुति तो जैसे संसार में सबसे ज्यादा बोले माँ का प्रेम सबसे अच्छा माँ शुद्ध माना जाता, लेकिन भगवती श्रुति तो हजारों माताओं के जैसा प्रेम करने वाली जीव को। तो शास्त्र के हाथ में होता, शास्त्र कल्याण कर देता, गुरु के हाथ में होता, गुरु कर देता। इसलिए आप इस चक्कर में रहे कि कोई आशीर्वाद देगा कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए, और हम सोचते चलो हो गया, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, हो जाएगा। ये सब संभव नहीं है। भगवान नहीं कर सकता है, गुरु नहीं कर सकते, शास्त्र नहीं। इससे ज्यादा स्पष्ट और आपको शास्त्र कहीं सुनने को मिलेगा। लोग धोखे में रख सकते हैं।
यहाँ बहुत स्पष्ट तरीके से बता दिया, आपको अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा, आप उसके लिए तैयार हो जाइए। आप तैयार हैं तब गुरु आपकी मदद करेगा, शास्त्र आपके ऊपर कृपा करेंगे, भगवान आपके ऊपर कृपा करेगा। लेकिन उस सब के लिए आपको पहले आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपने ऊपर अपनी कृपा करिए, आप अपना कल्याण करिए, तो उद्धरे आत्मना आत्मानम मग्नम संसार वारिधम। संसार समुद्र में डूबे हुए आप अपने आप अपना कल्याण करो, तब आपको दूसरे लोग योगारूढ़त्वम आसाध्य सम्यक दर्शन निष्ठया, और इसके लिए योगारूढ़ शब्द का प्रयोग किया। योगारूढ़ शब्द का मतलब हुआ योग के ऊपर आरूढ़ होकर के, योग के ऊपर आरूढ़ होकर के, योगारूढ़ इस स्थिति में आ गए, आप इस रास्ते में हैं, आप इस तरफ चल पड़े हैं, उसको बढ़ते हुए, सुख दुख से पार होते हुए आप इस रास्ते में चल के योगारूढ़त्वम सम्यक दर्शन निष्ठया, और साथ में विवेक वैराग्य, वो आपके दो सहायक है। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है विवेक, अच्छी तरह से दर्शन, ये सही है ये गलत, और उसमें निष्ठा भी रहे, उसमें निष्ठा भी रहे सम्यक दर्शन के अंदर में। इस प्रकार से व्यक्ति अपना कल्याण प्राप्त कर सकता है। अगला मंत्र भी देखिए, सन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यतां पंडितैः धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। सन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्तये यत्यतां पंडितैः धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। अर्थ देखिए इसका, सन्यस्य सर्वकर्माणि समस्त कर्मों का परित्याग करके भव सागर से मुक्त होने के लिए जो धीर है, जो पंडित है, आत्माभ्यास में निरंतर उपस्थित रहते हैं। सन्यस्य सर्वकर्माणि, समस्त कर्मों का परित्याग करके, तो समस्त कर्मों का परित्याग करते, परित्याग तो संभव नहीं हो सकता है, उसके अंदर में आसक्ति का परित्याग करके। सन्यस्य सर्वकर्माणि, उसके अंदर कोई अटैचमेंट नहीं है, कर्म होंगे लेकिन कर्म का मैं करता नहीं हूं, मैं इसलिए कर्म नहीं करता हूं कि मुझे इसमें कोई फल चाहिए। सन्यस्य सर्वकर्माणि भवबंध विमुक्त, इस संसार सागर से मुक्त करने के लिए, इस संसार सागर से पार जाने के लिए सर्वकर्माणि सन्यस्य, समस्त कर्मों का परित्याग करके, मुझे कुछ प्राप्त नहीं करना है। यत्यताम पंडितैः धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः। तो अभी तक हमारे कर्मों के पीछे, कर्म करने के पीछे एक कारण था, और वो था संसार की इच्छाएं। संसार की इच्छाएं थी कारण, जिन कारण इच्छाओं से हम करते। अभी कर्म होंगे, वे कर्म बिना संसार की इच्छाओं के होंगे। कर्म तो होंगे क्योंकि बिना कर्म के कोई रह नहीं सकता है, लेकिन अभी तक हमारी जो इच्छाएं थी, जो हमें निरंतर चलाती रहती थी, कर्म करने के लिए प्रेरित करती रहती थी, अब जब ये समझ चुका है कि बाह्य पदार्थों से सुख प्राप्त नहीं होता है, तब उनकी इच्छा नहीं है। उनकी इच्छा नहीं होने से उनके लिए कर्म करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो शरीर के आवश्यक कर्म शरीर चलाने के लिए होते रहेंगे, और भी कर्म बिना इच्छा के अनिच्छा पूर्वक होते रहेंगे। भवबंध विमुक्त, इसलिए संसार सागर से
मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, संसार से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि कर्म के द्वारा संसार बढ़ सकता है। इसका अभ्यास साधक को निरंतर करते रहना पड़ता है। यत्यताम पंडितई धीरहि आत्माभ्यास उपस्थित। यह अभ्यास निरंतर निरंतर करते करते जो साधक है, भव सागर से अपने आप को संसार के बंधन से मुक्त कर लेता है। आज हम लोग यहीं पर विराम लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।